हेलो स्टूडेंट्स। इससे पिछली क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस करे थे कुछ हमने, और कुछ टॉपिक्स भी पढ़े थे जैसे कि मैट्रिसेस के बारे में और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस के बारे में कि मैट्रिसेस होती क्या और ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, आज हमें और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ता। आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितनी तरह की मैट्रिसेस होती है। देखिए मैट्रिसेस होती है आपकी, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिसेस की। कॉलम मैट्रिसेस में जिसके अंदर केवल एक सिंगल कॉलम एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिसेस। लाइक दिस, जैसे एक मैट्रिसेस है 1 2 3, ठीक है, और इसका ऑर्डर कितना है 3 into 1 है, तो इसके अंदर केवल एक ही कॉलम है। क्या है? एक ही कॉलम है, तो ऐसी मैट्रिसेस क्या कहलाती हैं? आपकी कॉलम मैट्रिसेस कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस में सिर्फ एक रो होती है, ठीक है, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? रो मैट्रिसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस में क्या होता है? वो कहलाती है जिनका ऑर्डर क्या होता है, मतलब कहने का मतलब ये, अगर मान लीजिए जैसे ये 2 into 2 है, ऑर्डर मैंने आपको बताया m into n होता है ना, तो जिसके अंदर m की वैल्यू n के इक्वल होती है, ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस बोलते हैं। यानी कि जैसे कि 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, ऐसी मैट्रिसेस आपकी क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिसेस कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डायगोनल मैट्रिसेस की। डायगोनल मैट्रिसेस के अंदर डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स हो वो नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। डायगोनल पे जो एलिमेंट्स हो वो नॉन जीरो और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। ऐसे एलिमेंट, ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिसेस बोलते हैं। ओके, चलिए लेट अस टॉक अबाउट स्केलर मैट्रिसेस। बट स्केलर मैट्रिसेस क्या होती है? स्केलर मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिसेस में बस इतना फर्क होता है कि जो डायगोनल के मैट्रिसेस होते हैं वो सेम होते हैं। देखो डायगोनल मैट्रिसेस और स्केलर मैट्रिसेस में डिफरेंस क्या है? डायगोनल के मैट्रिसेस यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डायगोनल्स के मैट्रिसेस क्या है, वो एलिमेंट्स क्या है? सेम है। तो जहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं और बाकी सारे जीरो होते हैं, ऐसे मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिसेस बोलते हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिसेस और स्केलर मैट्रिसेस हमेशा एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करेंगे। ओके, चलिए व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? जो डायगोनल पे जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होंगे? 1 होंगे। क्या होंगे? 1 होंगे, और बाकी सारे क्या होंगे? 0 होंगे। ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगी। ऐसा नहीं है कि वो जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हो। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। लाइक दिस, जैसे इसका ऑर्डर 1 into 1 है, इसका ऑर्डर 3 into 3 है, और ऐसी एक होती है 2 into 2। ये भी क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। 1 by 1 ऑर्डर की भी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन और मैट्रिसेस। व्हाट इज एडिशन? जैसे हम सिंपली अलजेब्रा में और आपकी जो कांस्टेंट टर्म्स होती है उनके अंदर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसी मैट्रिसेस के अंदर भी हमें क्या कर सकते हैं? एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन और मैट्रिसेस। एडिशन और मैट्रिसेस के अंदर हियर वी हैव, मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिसेस है A, ओके, और एक मैट्रिसेस है B। क्लियर है? चलिए इन दोनों मैट्रिसेस को हमें ऐड करना है। एडिशन के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जो ऑर्डर हो दोनों मैट्रिसेस का वो इक्वल हो। क्या हो? ऑर्डर जो हो दोनों मैट्रिसेस का वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है? 2 into 2 है, इसका ऑर्डर कितना है? 2 into 2 है। क्या ऑर्डर सेम है? यस, ऑर्डर हमारा सेम है। अब हम इसको ऐड करेंगे A plus B। ऐड कैसे करते हैं? A11 एलिमेंट को A1 दूसरी मैट्रिसेस के A11 एलिमेंट में ऐड करेंगे, A12 एलिमेंट को दूसरी मैट्रिसेस के A12 एलिमेंट में ऐड करेंगे, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे। ठीक है, जैसे इक्वलिटी में होता था, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती थी? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते थे। इसी तरीके से एडिशन में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देंगे। चलिए 1 plus 0 1, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 4 plus 3 7। चलिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जो मैट्रिसेस है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या है कि जब दो मैट्रिसेस हैं या फिर मैट्रिक्स है कोई हमारे पास, उसको हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेट अस सपोज अ मैट्रिक्स A, एक मैट्रिक्स है हमारे पास A, ठीक है, वी हैव टू फाइंड 3 है, हमें 3 फाइंड करना है। तो अब इस 3 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसे? तो आप क्या करिए, इस A की वैल्यू लिखिए, मैट्रिक्स की आपने वैल्यू लिख दी। अब इस 3 को ना सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। अब एडिशंस की ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं।
लाइक पहला है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। इन लॉज को आपको माइंड में रखना है, इन लॉज का ना इस्तेमाल होगा जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तब ये लॉज का इस्तेमाल होगा। जैसे कि पहला लॉ ये कहता है कि a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस ए। अगर हम a प्लस बी करते हैं वो किसके किसके इक्वल होगा, b प्लस a के इक्वल होगा। ऐसे एसोसिएटिव लॉ होते हैं, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है a प्लस बी को हम ऐड करते हैं c के अंदर, तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी के ब्रैकेट के इक्वल होता है। ओके, चलिए एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि a प्लस जीरो मैट्रिक्स, अगर हम a मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, जीरो प्लस a मैट्रिक्स के इक्वल होगा। ऑब्वियसली किसी चीज में जीरो ऐड करोगे तो वैल्यू तो वही आएगी ना। चलिए नेक्स्ट है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, a प्लस माइनस a, यानी अगर आप किसी मैट्रिक्स, आपके पास एक मैट्रिक्स है उसका आप नेगेटिव लेते हो, ठीक है, और अगर एक नेगेटिव को प्लस करते हो उसी के पॉजिटिव मैट्रिक्स में, तो वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। ऑब्वियसली कैसे भाई, अगर आप प्लस 5 ले रहे हो, ठीक है, और एक माइनस 5 ले रहे हो, तो फाइनली कितना आएगा, जीरो आएगा। वही सेम चीज यहाँ इसमें है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट में। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है, क्या कहती हैं, देखिए एक मैट्रिक्स है a प्लस बी, आप उसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो लाइक k से, तो ये जो k है ना वो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाता है बोथ मैट्रिक्स के साथ, k इंटू a k इंटू b, ठीक है। सिमिलरली k प्लस l, अगर ये हमारे पास एक क्या कहते हैं कांस्टेंट टर्म है, दो कांस्टेंट टर्म है और आपके पास ये बाहर एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आप इक्वली मल्टीप्लाई कर दो दोनों कांस्टेंट से, यानी k और l। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे बेसिस पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है if a is equal to and b is equal to this, ठीक है, then find matrix x such that 2a plus 3x is equal to 5b, ठीक है। आपको x निकालना है और a 2a is equal to plus 3x is equal to 5b आपको दे रखा है। देखो बच्चे, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं और जैसे हम सिंपल अलजेब्रा कर रहे होते हैं वैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होना। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट हियर वी हैव, हमारे पास क्या है, जो जो गिवन है वो लिख दीजिए। a की वैल्यू कितनी है, 8 0 4 -2 3 6, ठीक है, आपने वैल्यूज लिख दी। इसी तरीके से b की वैल्यू लिखिए, b की वैल्यू कितनी है, 2 -2 4 2 -5 1, ओके। अब इक्वेशन क्या है, 2a plus 3x is equal to 5b। आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, निकालना क्या है आपको, x की वैल्यू निकालनी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्या करिए, आपको यहां पे x की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो, दोनों तरफ सब्ट्रैक्टिंग -2a कर दो, -2a बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, 2a -2a plus 3x is equal to 5b -2a, ओके। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 प्लस 3x। ये अभी ये मैट्रिक्स की चल रही है, ये a और अलजेब्रा नहीं है, ये मैट्रिक्स है, तो इसको हम बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स है हमारे पास। 3x 5b -2a। अब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम जीरो ऐड करते हैं तो वो क्या होती है, वही मैट्रिक्स आती है। अभी मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, उसके अंदर एडिशन वाली मैट्रिक्स में मैंने प्रॉपर्टी समझाएंगे, देखो जाके, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली कितना आएगा, 3x आ जाएगा, 3x is equal to 5b -2a, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 5b -2a। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 -2 4 2 -5 1, यही है। इसी तरीके से a की वैल्यू कितनी है, 8 0 4 -2 3 6, ओके, ब्रैकेट क्लोज कर दो। सॉल्व करते हैं, 1/3 5 2 10 5 2 10 5 4 20 5 2 10 5 5 25 5 1 5 माइनस 8 2 16 0 4 2 8 -4 2 3 6 6 2 12, ओके, इतना समझ में आया। चलिए अब इसको और सॉल्व करते हैं फर्दर। देखो अब इन दोनों मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जैसे एडिशन होता है वैसे ही सब्ट्रैक्शन होता है। तो अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलो मैं यहां पे कर लेता हूं सब्ट्रैक्शन। 1/3 10 -16 कितना आएगा बच्चे, -6 आएगा। चलिए -6 लिख देते हैं। -10 -0 -10 आ जाएगा,
20 माइनस 8 कितना हो गया, माइनस प्लस का 12, 10 माइनस, ये 10 है, 10 माइनस माइनस 4 कितना हो गया, प्लस का 14, माइनस 25 माइनस 6 कितना आ गया आपका, माइनस 19, और 5 माइनस 12 ठीक है कितना हो गया, माइनस 7। ठीक है, अब क्या करो, इस 3 को ना जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे इस 1/3 को मल्टीप्लाई में भेज दो हर एक एलिमेंट के, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 6/3, फाइनली कितना आया, माइनस 2, ये कितना आया, माइनस का 10/3, ये कितना आया 4, ये आया 14/3, ये 19/3 और ये माइनस का 7/3। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आती है किसकी, x की। आंसर समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड x एंड y इफ x प्लस y इज इक्वल टू दिस एंड x माइनस y इज इक्वल टू दिस। यानी आपको क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। x प्लस y की इक्वेशन दे रखी है और x माइनस y की दे रखी है, तो सबसे पहले वही लिखेंगे हम, सॉल्यूशन नंबर 2 विद हियर वी हैव, हमारे पास क्या है, x प्लस y इज इक्वल टू 5 2 0 9, इसको मान लो फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 6 0 माइनस 1, इसको मान लो सेकंड, मान लिया। चलिए एडिंग करिए फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मैंने ऐड करा, x प्लस वाई, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की जगह रखे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की जगह, तो 5 2 0 9 प्लस 3 6 0 माइनस 1, ऐड करके कर लिया मैंने इनको, माइनस वाई से प्लस वाई कट गया। ठीक है, कटेगा नहीं क्योंकि ये मैट्रिक्स है, क्योंकि ये मैट्रिक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस वाई प्लस वाई किसके इक्वल होगा, जीरो मैट्रिक्स के, किसके, जीरो मैट्रिक्स के। तो अब इसको प्लस करते हैं, 5 प्लस 3 8 2 प्लस 6 8 0 प्लस 0 0 9 माइनस 1 8। फाइनली आपका क्या आया, 2x, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग गई। आपको मैंने बोला था ना यूज होगा इनका, इनको आपको माइंड में रखना है, तो यहाँ पे एडिटिव एडिशन वाली प्रॉपर्टी लगी है, तो 2x इज इक्वल टू 8 8, एक काम करो ना, इस 2 को नीचे भेज दो 1/2, है ना। तो अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 4 4 0 4। क्लियर है यहां तक सबको। चलिए अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब ऐसा नहीं कि इस x को यहां पुट कर देंगे तो सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा ये। इसमें आपको क्या करना है, अभी आपने एडिंग करा था ना फर्स्ट एंड सेकंड को, अब क्या करो, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, तो क्या है आपके पास x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई। ठीक है, 3 6 0 माइनस 1 माइनस क्या है आपके पास 5 2 0 9। ओके, ये आपके मैट्रिक्स है भाई। सेकंड को सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को आपको किस में से माइनस करना था, फर्स्ट में से। ठीक है, तो आपके पास x प्लस वाई हो गया ये, और सेकंड क्या था, x माइनस वाई। अभी मैंने प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि माइनस वाई कितना होता है, ठीक है, माइनस, ये माइनस का साइन अंदर अप्लाई हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो आपने सेकंड को किस में से माइनस किया, फर्स्ट में से। तो आपने ये, हमने एक चीज गलत बता दी, इसको चेंज कर लेते हैं, चेंज करके दोबारा से लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपका, 5 2 0 9 माइनस 3 6 0 माइनस 1। अब सॉल्व करते हैं, देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कितना हो गया, जीरो मैट्रिक्स, 2y 5 माइनस 3 2 2 माइनस 6 माइनस 4 0 माइनस 0 0 9 माइनस प्लस 10 माइनस 9 माइनस माइनस प्लस और प्लस 1 कितना हो गया 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 2 माइनस 4 0 10। फाइनली सॉल्व किया, कितना है 1 माइनस 2 0 5। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, y की, इज योर आंसर। ठीक है, इसी तरीके से x और y की वैल्यू निकाल ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, पढ़ो सब लोग। कह रहा है कि ना लेजिस्लेटिव असेंबली, एक लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, चुनाव होने वाले हैं।
पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक, जो पॉलिटिकल ग्रुप है उसने क्या हायर किया, एक पब्लिक रिलेशन फिल्म। पब्लिक रिलेशन फिल्म क्या होती है, मतलब जो ना कांटेक्ट करती है, मतलब बताती है अपनी फिल्म उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, उसकी तारीफ करती है और उनका प्रमोट करती है एक तरीके से। तो उन्हें वो हायर करी। तो इट्स कैंडिडेट इन 3 वेज, मतलब प्रमोट जो कर रही है वो कितने तरीकों से कर रही है, 3 तरीकों से कर रही है। पहला तो टेलीफोन, दूसरा हाउस कॉल्स एंड तीसरा लेटर से। तो जो कॉस्ट है कॉन्टेक्ट की इज गिवन इन अ मैट्रिक्स है, जो कॉस्ट है वो इस तरीके से दे रखी है, 40 रुपए टेलीफोन से लग रहे हैं, 100 रुपए हाउस सेल से लग रहे हैं, 50 रुपए लेटर से लग रहे हैं। ओके, तो द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन बाय दिस। नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट दे रखे हैं हर तरीके के, एक्स के भी और वाई के भी। तो एक्स के जो टेलीफोन वाले बंदे हैं वो कितने 1000 है, हाउस सेल वाले कितने, कॉल वाले कितने 500 है, और लेटर वाले कितने हैं 5000 है। ये कॉल है, क्या ये कॉल है, ठीक है। इसी तरीके से वाई वाले के भी तीनों दे रखे हैं। तो ये जो ऊपर वाला है वो एक्स का है और नीचे वाला जो है वो वाई का है। तो अब आपसे बोला गया है फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन 2 सिटीज, ठीक है। इन दोनों सिटीज के अंदर जो अमाउंट स्पेंड किया गया है वो निकालिए, ठीक है, एक्स और वाई द्वारा जो अमाउंट स्पेंड किया गया है। तो भाई इसके लिए ना सबसे पहले मैंने आपको एक टॉपिक कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जब हमारे पास 2 मैट्रिक्स दे रखे हो, क्या दे रखी हो, 2 मैट्रिक्स दे रखी हो, तब हम मैट्रिक्स की ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेट अस सपोज वी आर हैविंग a is equal to 1 2 3 2 1 1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है 2 into 3, इसका ऑर्डर 2 into 3 है, ठीक है। एक मैट्रिक्स मैंने ली 1 2 3 4 5 6 7 1 2, इसका ऑर्डर कितना है 3 into, अब एक काम करो, इसका ऑर्डर लो 3 into 2 ले लो, ठीक है, 3 into 2 ऑर्डर है इसका। अब 2 मैट्रिक्स ना तभी मल्टीप्लाई होती हैं जब उनका ऑर्डर में एक कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या है कि जो कॉलम मस्ट बी इक्वल टू रो। कॉलम किसके इक्वल होनी चाहिए, रो के इक्वल होनी चाहिए। तो कॉलम रो के इक्वल है, हाँ जी सर कॉलम रो के इक्वल है, ठीक है। क्या करते हैं, अब मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं। मैंने लिखा 1 2 3 2 1 1। ध्यान से समझना, बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है इसके अंदर। 4 5 7 1, ये आपकी रो है, ये आपकी क्या है, कॉलम। इसकी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, देखिए कैसे। 1 into 1 प्लस 2 into 4 प्लस 3 into 7 हो गया। इसकी रो को इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और हर एक एलिमेंट के बीच में प्लस का साइन आएगा। इसी तरीके से 1 into 2 2 into 5, इसी तरीके से 3 into 1, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाली रो ये वाली कॉलम 2 into 1 प्लस 1 into 4 प्लस 1 into 7, इसी तरीके से 2 into 2 प्लस 1 into 5 प्लस 1 into 1, ठीक है। यानी इस रो को इन कॉलम के साथ कर दिया मल्टीप्लाई। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। 1 into 1 1, 4 2 जा 8, ठीक है, 7 3 जा 21। सिमिलरली 2 10 3 2 4 7 4 5 1। अब इनको प्लस कर दोगे, आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। प्लस करते हैं, ये आ गया आपका 30, ये हो गया आपका कितना 15, ये हो गया आपका 7 4 11 11 प्लस 2 13 और 9 10, ठीक है। ये आपकी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना आया 2 into 2। एक चीज नोटिस करिए आपने, इसका जो बचे थे नंबर वो क्या थे, 2 और 2 थे ना। तो आपके पास जो नंबर बचते हैं वो क्या होते हैं, आपके प्रोडक्ट जो आंसर आता है उसका क्या होता है, ऑर्डर होता है। क्या होता है उसका, ऑर्डर होता है, ठीक है। तो चलिए अब इसी पे
इसी मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए टॉपिक समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको समझाया। ये टॉपिक था आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। जब आपकी दो मैट्रिक्स होती हैं और इनको आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया है, ठीक है, करते हैं। तो आपके पास क्या दे रखी है, कॉस दे रखी है, और एक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स है वो दे रखे हैं। चलिए सबसे पहले आप देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 के अंदर आपके पास क्या गिवन है। हियर वी हैव, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गिवन, आप क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ, एक तरीके से टेलीफोन हाउस कॉल्स एंड लेटर्स, द कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट, द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट, हाँ, कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय, किस तरीके से गिवन है आपकी, देखिए ए से, जो भी क्या है 40, 100, 50 है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना होगा बच्चे, 1 2 3, 3 रो है, एक कॉलम है, तो 3 into 1 इसका ऑर्डर होगा। यस सर, 3 into 1 इसका ऑर्डर होगा। चलिए नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप एक्स एंड वाई। ठीक है, तो अब यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप एक्स एंड वाई आर, क्या दे रखे हैं, किससे गिवन है, बी से गिवन है। तो बी आपका कितना है, 1000, 500, 5000। इसी तरीके से क्या है, 3000, 1000, 10,000, 3000, 1000 और ये 10,000। ठीक है, तो ये x के लिए है और ये y के लिए है। इसका ऑर्डर कितना है आपका, 2 into 3 है। ओके बच्चे, अब यहां पे देखो कैसे निकालते हैं हम कॉस्ट यार। अगर मेरे को बोल रखा है कि मेरी एक कॉल के रेट 10 रुपए हैं, ठीक है, और मैंने 5 कॉल करी, ठीक है, कॉल है और ये रुपीस है, एक कॉल के 10 रुपए है, 5 कॉल करी तो कितने रुपए हुए, 50 हुए ना। क्या करा, मल्टीप्लाई किया ना। तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पे हमें देखना ये है कि किसको किसके साथ करें, बी को ए के साथ करें या ए को बी के साथ। कहने का मतलब ये ए बी लिखे या बी ए लिखे। तो आप देखो, मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि आप ऑर्डर चेक करिए, ऑर्डर के अंदर कॉलम जो है मस्ट बी इक्वल टू रो। तो यहाँ पे कॉलम कितनी है, 3, यहाँ पे रो कितनी है, 3, तो कॉलम मस्ट बी इक्वल टू रो, यानी कि हम क्या करेंगे, बी ए करेंगे ना कि ए बी करेंगे। तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप, टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द ग्रुप इन 2 cities। 2 cities के अंदर जो उन्होंने अमाउंट स्पेंड किया वो कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू किसके होगा, वो बीए के होगा। और बीए निकालने के लिए आप क्या करिए, लिखिए मैट्रिक्स 1000, 500, 5000, 3000, 1000, 10,000 और कितना आएगा आपका 40, 100, 50। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस रो को इस कॉलम के साथ। तो चलिए रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करें, 1000 इंटू में 40 प्लस 500 इंटू में 100 प्लस 5000 इंटू में 50। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, 1000 इंटू में 40 प्लस, डॉट लगा रहा हूं मैं इसके बीच में, 500 इंटू में 100 प्लस 5000 इंटू में 50। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं अब, 3000 डॉट 40 प्लस 1000 डॉट 100 प्लस 10,000 डॉट 50। ठीक है, आपने इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। एक चीज गड़बड़ हो गई, हमने 2 बार कर लिया, हमें तो एक ही बार करना था, तो इस वाले को हम हटा देते हैं, क्योंकि कॉलम तो हमारे पास इस रो को मल्टीप्लाई करने के लिए एक ही कॉलम है ना। तो क्या करेंगे, सिर्फ एक ही बार करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना है आपका, ये है आपका 40,000 प्लस ये हो जाएगा आपका 50,000
प्लस ये हो जाएगा आपका 30, 5 6 और ये 50 है, तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये 000। ठीक है, 5 5 से 25, कितने जीरोस हो गए, 4 जीरो हो गए ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 4 3 जा 12 और ये 4 0 प्लस 1 1 जा 1 और कितने जीरोस बचे, 5, 1 लाख। नेक्स्ट 5 1 जा 5, कितने हो गए, 5 0 यानी 5 लाख। ठीक है, अब इनको बस क्या करना है, सिंपली आपको प्लस करना है, तो प्लस कर लेते हैं। देखिए क्या क्या है आपके पास, एक है आपके पास 2,50,000, तो 2,50,000। नेक्स्ट है आपके पास 50,000, ये लो जी 50,000 भी आ गया। दूसरा क्या है 40,000, 40,000 भी आ गया। 3 0 34, 5 और 5 10 और ये 4, कितना हो 14, 2 + 3 34, 3,40,000 कितना है आपके पास, 3,40,000। चलिए नेक्स्ट देखिए 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका कितना है, 1 लाख ही है, तो ये हो गया आपका 1 लाख और ये कितना है 5 लाख है, तो सॉल्व करेंगे, हो गया आपका 5 6 7, 7,20,000। ये कितना है, 7,20,000। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, अमाउंट स्पेंड किया फिल्म ने 2 सिटीज के अंदर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, वो हम एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if a is equal to this and b is equal to this, तो आप क्या निकालिए सर, c निकालिए। ओ सॉरी, c निकालिए नहीं, c की वैल्यू दे रखी है, आपको निकालना क्या, फर्स्ट पॉइंट 3a - c और ba निकालना है। अरे सिंपल है, बहुत आसान है, 5 मिनट का काम रह गया, बस जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए a की वैल्यू लिखो मत, आप एक काम करो, पहले क्वेश्चन लिखो कितना है, 3a - c है। चलिए a की वैल्यू क्या है, 2 4 3 2, ओके, माइनस c की वैल्यू कितनी है, -2 5 3 4। मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कर देते हैं। 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ओके। नेक्स्ट है -2 5 3 4। चलिए माइनस करते हैं, जैसे एडिशन होता है वैसे माइनस करते हैं। 6 - -2 कितना हो गया आपका, प्लस का 8। 12 - 5 कितना हुआ, 7। और 9 - 3 कितना हुआ, 6। 6 - 4 कितना हुआ, 2। ठीक है, समझ में आया। चलिए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, बी ए निकालना है। ओके, बी ए की वैल्यू कितनी है, 1 3 -2 5। ए की वैल्यू कितनी है सर, 2 4 3 2। यार मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले ऑर्डर चेक करो, 2/2 2/2, क्या कॉलम इज इक्वल टू रो के है, हाँ जी कॉलम इज इक्वल टू रो के, हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते हैं मल्टीप्लाई इस वाली कॉलम को इस रो के साथ, कैसे करेंगे, 1 × 2 1 × 2 3 × 3 प्लस 3 × 3। इसी तरीके से अब नेक्स्ट कॉलम के साथ 1 × 4 प्लस 3 × 2 -2 × 2 -2 × 2 प्लस 5 × 3 प्लस 5 × 3 -2 × 4 -2 × 4 प्लस 5 × 2 प्लस 5 × 2। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 2 प्लस 9 4 प्लस 6 -4 प्लस 15 -8 प्लस 10 कितना हुआ, 11 10 11 2 इज योर आंसर। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग। फॉलोइंग्स को कंप्यूट करना है, मतलब आपको एक वैल्यू दे रखी है। चलिए इसको जल्दी से खत्म करते हैं, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसी के एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन। तो कंप्यूट करने को बोला है a² + b², ठीक है, b² + c², a² + c², a² + b²। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है और आपके साथ क्या दे रखा है, 2ab 2bc -2ac और क्या दे रखा है, माइनस का 2ab। ओके चलो यार कोई बात नहीं, कर लेंगे हम।
प्लस करो, प्लस का साइन है ना दोनों मैट्रिक्स के बीच में, प्लस करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसको इसके साथ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ओके, इसको इसके साथ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यार कुछ आइडेंटिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है मेरे को, देखो कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab होता है, क्या कुछ बन रहा है, हाँ जी सर पहले में बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलो लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे b और c है तो ये क्या बन जाएगा, b प्लस c का होल स्क्वायर, सही है ना, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसी तरीके से यहाँ पे a और c है, बस फर्क क्या आ गया, माइनस का, चलो माइनस वाली याद करा देते हैं, a माइनस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ac, जब माइनस होता है तो 2 वाली टर्म के साथ क्या आ जाता था, माइनस आ जाता था। चलिए ये कितना हो जाएगा, a माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, हैंस प्रूव। चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। ये मैंने 3 एग्जांपल कराए थे आपको, अब ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन